तो दोस्तों गर्मियों में जो है मुर्गियों को उलट करके मरना बहुत ही ज़्यादा केस आता है। इसमें जो है हीट स्ट्रोक के वजह से गर्मियों में ज़्यादातर मुर्गी जो है उलट करके मरती है। और भी बहुत सारा कारण होता है मुर्गियों का उलट करके मरना, लेकिन गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर जो है हीट स्ट्रोक के कारण से जो मुर्गियाँ उलट करके मरती है। तो दोस्तों आपको जो है इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो है अपना मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, और उसके बाद जो है मेडिसिन चलाना सही टाइम पर और सही मेडिसिन चलाना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं फिर कौन सा जो मेडिसिन है और क्या मैनेजमेंट करना। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आपको जो है सबसे पहला काम करना है कि आपको जो है चूजा अपने फार्म के कैपेसिटी से जो है कम ही डालना है। अगर आपका फार्म का कैपेसिटी 1000 चूजा का है तो आप उसमें जो है 700 या 800 चूजा डालें, जिससे कि आप जो मुर्गियों को अच्छे से रख सकते हैं और अच्छा स्पेस दे सकते हैं। तो ये आप जो है 700 से 800 ही चूजा डालें अगर 1000 बैच का है तो आपका। और दोस्तों आपको जो है अपना मैनेजमेंट पे जो है पहला ध्यान देना है। तो अगर आपका जो डबल फार्म है तो ऊपर जो है अगर मट्टी का है तो ठीक है, अगर मट्टी का नहीं है तो आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऊपर जो अल्बेस्टर है आपका उस पे जो आप पुआल डाल दीजिए, जिससे कि जो है हीट नीचे आने का बहुत ही टाइम लगेगा, हल्का लेट से आएगा हीट, और थोड़ा मुर्गियों को भी जो है राहत मिलेगा उससे। तो आपको जो है ये काम करना है सबसे पहले। और उसके बाद जो है अगर आपका मुर्गियाँ बड़ा हो जाता है, लगभग 5-6 दिन हो जाता है, तो आप जो है कुछ इस प्रकार से जो है बोरे मार दीजिए जूट का। अपने खिड़कियों में जो है जूट का बोरा मार दीजिए, जिससे कि जो है आप डायरेक्ट धूप ना लगेगा मुर्गियों को। और साथ ही में इसमें जो है पानी से इसको भिगोते रहिए, जिससे कि जो है अच्छा हवा आए, ठंडी हवा आए, जिससे मुर्गियों को भी जो राहत मिले। या फिर पतला जो है पन्नी आता है इसी तरीके से कॉटन में, आप उसको लगाइए। और दोस्तों ऊपर जो है अल्बेस्टर आप डालते हैं, उसमें बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, जब धूप ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम जो है ऊपर जो है पानी मार देते हैं अल्बेस्टर में, जिससे कि जो है ऊपर का जो गर्मी हो नीचे आ जाता है और उससे और भी ज़्यादा मुर्गियाँ लूज होता है। तो अगर आप ऊपर पानी मारते ही तो हैं तो आप सुबह से ही मारना चालू कर दीजिए, या फिर फॉगर सिस्टम लगाए हैं तो सुबह से ही उसको चालू कर दीजिए, जिससे कि जो है आपका डायरेक्ट हीट ना पड़े। और हीट होने के बाद जो है आपका अल्बेस्टर भी ख़राब हो सकता है उस पर पानी डालते हैं तो। और उसके बाद अगर आपने ऊपर जो है अल्बेस्टर में पानी डाले हुए हैं तो आपने फार्म में ज़रूर कम से कम आधा घंटा रहिए, जिससे कि जो है मुर्गियां जो है आप उसका टेम्परेचर क्या है उस तरीके से आप माप सकते हैं, और उसी तरीके से मुर्गियों को आप एडजस्ट कर सकते हैं घुमा फिरा करके। और उसके बाद भी अगर बड़ा मुर्गी है आपके फार्म में तो एक बार जो है स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, वाटर जैसे फोगर जैसे रहता है उसी तरीके से जो है पूरा स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद फिर छोड़ दीजिए मुर्गियों को। स्प्रे करने से भी जो है टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा आपका फार्म का अंदर में, अगर आप स्प्रे करते हैं तो। और दोस्तों पंखा अगर आप लगाते हैं फार्म में तो कम से कम जो है 10 से 15 मिनट पंखा चालू करने के बाद आप ज़रूर रहिए। उससे मुर्गियां जो है भड़कने लगती है, इधर उधर दौड़ने लगती है पंखा अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो। और धीरे धीरे जब आदत हो जाता है तो मुर्गियां भी कुछ भागती नहीं है वहाँ से, बिल्कुल ठीक रहती है उसी तरीके से। तो इसलिए अगर आप शुरू में देते हैं पंखा तो वहाँ पे आप 10-15 मिनट डेली का टाइम दीजिए 2-3 दिन, जिससे कि आपका भी कोई भी नुकसान ना हो या फिर मुर्गियों को जो मोर्टेलिटी ना हो। और अपने फार्म में जब भी पानी देते हैं तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ठंड पानी दे, जिससे कि मुर्गी को और भी ज़्यादा राहत मिले। और आप वही पानी को अगर ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है कि बहुत फार्मर का, और ऊपर में जो टंकी रहता है और वहाँ से जो है पानी भरा हुआ पहले से रहता है और उसी पानी को दे देते हैं, तो वो पानी में जो है और मोर्टेलिटी होने का चांस है। इसलिए आप जब भी पानी देते हैं तो आप तुरंत भरिए और तुरंत उसको दीजिए, इससे कि मुर्गियों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। और मुर्गियों को जो है आप चलाते रहिए हर एक 10-15 मिनट में, जिससे कि जो है मुर्गियाँ बैठे बैठे लूज ना हो जाए।
या फिर लूज हो करके जो मोटिलिटी ना हो जाए। आप जो चलाएंगे तो मुर्गियाँ ज़रूर पानी पिएगी उठ करके, और उससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों बहुत सारे मुर्गियाँ जो है गर्मी में लूज भी हो जाता है लू के कारण, तो आपको करना कि उन मुर्गियों को जो है एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसके गर्दन के नीचे व पूरे शरीर को जो है भिंगा दीजिए गर्दन छोड़ करके, और उसी में डाल दीजिए पानी में। तो जिससे कि जो है आपका फिर कुछ देर के बाद उसको या फिर पंखा में के पास रख दीजिए भिगा करके, तो वहाँ पे जो आपका मुर्गियाँ फिर से ठीक होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो हम ऐसा ही करते हैं अपने फार्म में भी। अगर हमारे फार्म में 1-2 मुर्गियाँ लूज हो जाता है तो हम उसको पहले पानी में भिगो करके और पंखा के पास रख देते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ देर में फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों इतना सारा चीज़ था, ये था मैनेजमेंट में। अब हम बात करते हैं मेडिसिन आपको क्या देना है। आपको जो है सुबह का पानी में लगभग 10 बजे तक पानी देना है। सुबह जो है उसमें बिल्कुल सादा पानी। अगर आपका फार्म में कोई दिक्कत है, कोई भी बीमारी है अलग से, तो उसमें आप दवा चला सकते हैं। अगर नॉर्मल है, बिल्कुल बर्ड फ्रेश है, तो आप कोई भी दवा ना दीजिएगा तो चलेगा। और उसके बाद जो आपको 10 बजे के बाद जो है आपको दवा चलाना है हीट स्ट्रोक के से बचने के लिए। तो पहला जो दवा चलाना है वो है 10 से 12 बजे तक के पानी में देना है। वो है आपको देख सकते हैं विटामिन सी लिम, और इसका नाम है लिमसी, या फिर विटामिन सी टैबलेट भी बोलिएगा, तो आपको कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा। ये दोस्तों ये आदमी का दवा है, आपको कोई भी ह्यूमन मेडिकल में मिल जाएगा। और इसका जो कॉस्ट भी है बहुत ही कम है, मात्र 20 रुपया है, और इसमें 15 टैबलेट रहता है। और इसका जो डोज है आपको देना है 100 मुर्गियों के पीछे 1 टैबलेट। अगर ज़्यादा आपका 1000 मुर्गी तो 1000 मुर्गियों के पीछे आप 10 टैबलेट दीजिए, और बस मात्र 2 घंटे के पानी में ही दीजिए। उसके बाद आपको जब 12 से 3 बजे के पानी में देना है वो है इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, यानी कि जो कूल पाउडर होता है उसको दे देना, ग्लूकोज पाउडर, जिससे कि जो है मुर्गियाँ बिल्कुल फ्रेश रहे और ज़्यादा हीट स्ट्रोक लगने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आपको जो देना है वो आपको 3 से 6 बजे तक आप जो है फिर से वही इलेक्ट्रोलाइट पाउडर चला सकते हैं, या फिर उसके जगह में जो है गुड़ पानी दे सकते हैं, जिससे कि मुर्गी को जो एनर्जी बना रहे। आपको जो गुड़ है वो देना है 1000 मुर्गियों के पीछे 200 से 250 ग्राम। और उसके बाद जो है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देते तो उसमें जितना डोज लिखा हुआ रहता है उतना दीजिए, या फिर 100 मुर्गियों के पीछे 10 ग्राम, या फिर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दीजिए। और बाकी जो है फिर रात का पानी में अपना नॉर्मल पानी दे दीजिए, या फिर कोई दिक्कत है, कोई डिजीज़ है आपके फार्म में, तो आप उसका भी दवा चला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को हर एक पोल्ट्री भाइयों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन भाइयों को जो भी है नॉलेज वो पता चल सके। और ऊपर जो वीडियोस आपको दिख रहा है उस वीडियोस को भी देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो सब भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।